आइए आइए मिस्टर मदन जी, महाराष्ट्र से आए हैं जी। महाराष्ट्र में किस जगह? जालना। जालना, जिला। जालना तो डिस्ट्रिक्ट है बकायदा। हाँ। सर का चेहरा बता रहे आप वीडियो में। किनका? वीडियो में इनका चेहरा बता रहे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप ये कंसेंट दे रहे हैं तो आप चाहेंगे तो हम दे देंगे, वरना हम अगर पेशेंट बोलते हैं तो उनका कवर कर देते हैं। कोई हाँ, जैसा आप चाहें, बिना खुशी खुशी से हम नहीं चाहते। अच्छी बात है। मैं तो मेरे आंखें भी डोनेट करना चाहता हूँ। अरे जरूर करना चाहिए, मैंने भी किया हुआ है। मैं तो जिस दिन मुझको हुआ मगर दूसरे को नहीं होना। हाँ। और अच्छा है, आपको ऐसी बीमारी है जिसके बावजूद आप आंखें डोनेट कर सकते हैं। मतलब आपकी आरपी नहीं मिलने वाली किसी को आपके आंखों से। नहीं, खाली प्रैक्टिकल के वास्ते। नहीं, अगर किसी को रोशनी के लिए भी लगेगी आपकी आंख, उसके वास्ते नहीं दे रहा। क्यों नहीं देना? वही प्रॉब्लम वाला हूँ। नहीं, आप समझे नहीं। आपका प्रॉब्लम है रेटिना में, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो ये बाकी लोग भी ये गलतफहमी दूर कर लें, आरपी के पेशेंट भी और रेटिना के पेशेंट भी, कि आपके सिर्फ रेटिना में प्रॉब्लम है ना। तो जो आंख डोनेट करते हैं ना, उसमें से काम तो सिर्फ पुतली आती है। अच्छा, वो तो लग जाएगी किसी को। जिसको पुतली वाली ब्लाइंडनेस होगी ना, उसको दिख जाएगा आपकी आंख से। हाँ, आप 2 जनों को रोशनी दे सकते हैं अपने जाने के बाद। आरपी नहीं, आरपी होने के बावजूद आरपी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस आदमी को आरपी नहीं हो जाएगा आपके कॉर्निया लेने से। तो फिर कितना अच्छी बात है ये तो। ठीक है, मैं तो खाली स्टडी के वास्ते दे रहा। मैं रहा जिंदा तो आऊंगा निकालने आंख आपकी। आप मुझसे छोटे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं अगर रहा तो ठीक है। हाँ, मैं कहूंगा भाई मुझसे प्रॉमिस किया था इन्होंने आंख निकलवाने का, तो वो निकालेंगे। ठीक, तो अब इनका सबसे पहले होना है जीन टेस्ट। ओके, हमें पता तो चले हम किस बीमारी का। कितना ही पेशेंट सालों से आरपी कर रहे, जीन टेस्ट कराया तो पता चला आरपी भी नहीं है और आरपी से आसपास की भी बीमारी नहीं है। कईयों का पता चला आरपी नहीं है और ऐसा बीमारी है जिसमें विटामिन ए नहीं देना, विटामिन ए खा रहे हैं, आंखें बंद करके इलाज हो रहा है। ठीक, पहला स्टेप जो सबसे आगे हम अपनी इंप्रूवमेंट के लिए रखेंगे वो ये होगा, जीन टेस्ट होगा। जीन टेस्ट में अगर आरपी आता है, किस तरह का आरपी आता है और उसका फिर क्या स्टेम सेल से फायदा हो सकता है असेसमेंट करके, तब हम सेकंड स्टेज पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में आपकी वो दवाइयां जो सब इस तरह की रेटिनाइटिस में काम आती हैं, सिवाय विटामिन ए और ई के, वो तब तक नहीं देंगे जब तक ये पक्का ना हो जाए। उनको छोड़ के बाकी दवाइयां आज शुरू होंगी। आपका चश्मा बनेगा, चश्मे में प्रिज्म लगेंगे, चौड़ाई 2-2 डिग्री का प्रिज्म लगाएंगे, 4 डिग्री बढ़ गया। 40 डिग्री की कमी है, 10% चौड़ाई ठीक। जिस दिन आप 4 और 4 8 लगा लेंगे, 20% चौड़ाई खुल जाएगी। अच्छा, इस तरह से है। वैसे आप 20-20 का चश्मा नहीं लगा पाएंगे, 40 का प्रिज्म नहीं लगा पाएंगे, वो बहुत ज्यादा है। मतलब 10 पे आके लोग 10 और 10 20 भी लगा लिया, 50% चौड़ाई बढ़ गई, तो आपका काम चल जाएगा। यही सब फीचर जो हम 2-2 करके लगाएंगे, हमने एक गैजेट डेवलप किया है। मैं कंपनी का की ओपिनियन लीडर हूं, SHG टेक्नोलॉजीज। वहां हमने चौड़ाई 40 डिग्री बढ़ाने के लिए, वो है तो ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना, जो कंप्यूटर की भाषा होती है, वो वाली टेक्निक्स इस्तेमाल करके आसानी में मैं आपको बता देता हूं। वो एक ऐसा चश्मा है जिसमें ऑलरेडी 40 तक के प्रिज्म लगे हुए हैं। आप बैठे बैठे, क्योंकि उसको एडजस्ट करना पड़ता है ना, 2 क्यों दे रहे हैं, इसलिए कि आप एडजस्ट हो फिर 4 दें, लेकिन उसमें आप बैठे बैठे, क्योंकि उसमें तो बनाना कुछ नहीं है, 40 के 40 है, नॉब घुमाओ और लाओ, मुझको 2 से कितना चौड़ा दिखेगा, 4 से कितना दिखेगा, वो बैठे बैठे देख सकते हैं। वो अभी आपको दिखाएंगे और ग्लासेस। ठीक, तो एक्सरसाइज करेंगे रोज 1 घंटा। ठीक, और मन लगा के करेंगे, उससे स्कोरिंग होती है तो पता चलता है। ये 3 एक्सरसाइजेज हैं। ये एक्सरसाइजेज हैं रेटिना के लिए। ठीक है, जो हमारा पर्दा होता है उसको स्टिमुलेट करने के लिए, नॉन स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर इंप्रूविंग फंक्शन ऑफ रेटिना। इसके बाद जब आप ये कर लेंगे 6 महीने तक, फिर आपको देंगे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज फॉर आरपी, नाइट विजन,
विड्थ, डार्क अडेप्टेबिलिटी, ये 3 फंक्शन सुधारने के लिए। फॉर्चुनेटली वो मेरी ही टीम या मैंने ही और मेरी टीम ने ही मिलकर दुनिया में पहली बार वो एक्सरसाइजेस बनाई है। अभी उन पे बड़े हॉस्पिटल में साउथ के ट्रायल हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली। कि मैं करूं ट्रायल तो मैं बोलूंगा अच्छा है, वो करके बताएंगे ऑफिशियली हमें। जब वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो अनदर 3 मंथ्स वो अवेलेबल हो जाएंगे, फिर वो आपको नेक्स्ट स्टेज पे देंगे। ठीक है। आपकी जो ग्लासेस लगाएंगे, हियर दिस थिंग, सिंपल चीज कभी कभी मिस हो जाती है। उसमें जो अटैचमेंट है, आपको कमरे से बाहर जाके एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। आप जो काले वाली अटैचमेंट है उसे जब आपको घर से बाहर जाना है उससे 5-7 मिनट पहले लगाएंगे। घर के अंदर लगाएंगे, धूप में जाके नहीं लगाएंगे। अच्छा, उससे आप क्या करेंगे, जो यहाँ की रोशनी है इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे फिर। ठीक है जी, ये करेंगे। और जब धूप से वापस आएंगे तो वो अटैचमेंट बाहर ही उतार के आएंगे। उसको पहन के कमरे में नहीं आना। फिर वापस आने पे अगर आपने उसे पहने रखा तो जो लाइट अंदर है भी वो भी आपने कम कर दी। बराबर। ठीक है। जाते वक्त 5-7 मिनट पहले पहनना है इसको डल करने के लिए, ताकि बाहर वाली भी डल नजर आए, थोड़ी एकदम से वो ना हो। और वापस आते हुए घर के बाहर उतार के आना है, उसे उतार देना है और नॉर्मल चश्मे से अंदर आ जाना है। उसी में एक चश्मा देंगे जो रात के टाइम वो कड़क करके चिपक जाएगा, पीले रंग का पोलराइड ग्लास। ये वाली लाइट हो जो बल्ब वाली होती है, या ट्रैफिक की लाइट हो, पॉइंटेड लाइट, टॉर्च की लाइट हो, ये सारी लाइटें हमें परेशान करती हैं, सब फैल जाता है। उनको वो ग्लास बांध देगा, आपको बंधी हुई दिखेगी, कुछ उतनी फैली हुई नहीं दिखेगी। ये करना है। ठीक है। अब 2-3 स्टेप्स ये आपको एक्सरसाइजेस, बाकी चीजें ये सब करेंगे। जाने से गले मिलेंगे आपसे ये बताने के लिए कि मैं ये काम इंसानियत के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, और जी ठीक है। तो ये अरे जरूर। हमने बहुत नाम सुना है सर आपका, बहुत दूर से आए हैं हम। ईश्वर करे जो आप मान के आए हैं वो आपको मिले हमसे। जी यस, थैंक यू, धन्यवाद।